ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अथाश्च त्रिंशो अध्याय। हिमालयपुरी की सजावट। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम। इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया, सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत किया और प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। आंगन में केले के खंभे लगवाए, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार जिसमें मालती की माला बंधी हुई लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदरपूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवर्षि, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने पर वह मंडप चारों ओर से अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया। जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थी। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए हुए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज, आश्चर्यपूर्ण रथों से युक्त रथ समता में किसी प्रकार की जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत होते थे। हे मुने, उन प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं तथा मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के समान ही था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटित मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा गया हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे जो चवरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों एवं देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन, भृगु आदि ऋषियों तथा अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं के आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोकों की रचना की।
विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले अत्यधिक प्रभाव वाले परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर दिव्य अद्भुत तथा महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिवगृह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्ज्वल रचना की। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडपादिचार नाम वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। अतः कौन चत्वारिंशो अध्याय है। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधेय, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार की पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उसी यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नता पूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रसन्नचित होकर उस लग्न पत्रिका का लाने वालों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को आदर से बहुत सम्मानित कर विदा कर दिया। उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरे विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर को चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लौकिकाचार का आश्रय करते हुए शीघ्र ही आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण कर आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनीश्वर, तब प्रसन्नचित होकर लौकिकी की गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिव जी कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्तराज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ। आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया। मैं उसकी भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया है और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु को
प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं, ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यह चाहती भी थी। हे विभो, मेरे योग्य जो कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझे अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिव जी से इस प्रकार कहा तब भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्नचित होकर आदरपूर्वक आपसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण भेजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए प्रयुक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों सहित इस विवाह में आए। हे मुने, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिव जी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिव जी भी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों सहित कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित होकर बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों तथा सेवकों सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए उन सभी देवता आदि की प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देवी स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना आरंभ कर दिया और तथा वहाँ अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे वे सब शिव की वर यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से वहाँ निवास करने लगे। उस समय शिव जी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव जी के कार्य को यह मेरा कार्य है ऐसा समझकर शिव जी की सेवा करने लगे। सप्त मातृकाओं ने शिव जी के विवाह का दुल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी के अनुरूप सजाया। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप से सुशोभित किया। है मुने, नाना रत्नों से दैदीप्यमान दो सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदन आदि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य दुकूल के समान हो गया। उस समय शिव जी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय था। वे साक्षात ईश्वर हैं। अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य को धारण कर लिया। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं, महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न होकर कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपापूर्वक प्रस्थान करें। तदुपरांत शिव तत्व को जानने के कारण प्रसन्न चित्त वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप ही कहना आरंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप ग्रह सूत्र की विधि से गिरीश सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप ग्रह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इसी प्रकार से
विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस श्लोक में आप अपने यश की घोषणा करते हुए कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन तथा नांदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा से संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया। मैंने भी मुनियों के साथ प्रसन्न प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुने कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवण, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स शिष्यों सहित व्यास, ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिव जी के समीप आए और मेरी प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांग के पारगामी उन ऋषियों ने शिव जी का समस्त कौतुर मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋक, यजु, साम एवं अन्य नाना प्रकार के रक्षोधन सूक्तों से अनेक प्रकार के मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव जी से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव जी अपने पर्वतोत्तम कैलाश से प्रसन्नता पूर्वक चले गए। लीला करने में प्रवीण वे शिव जी उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश के बहिर्भाग में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश्वर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा नाम वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चत्वारिंशो अध्याय शिव बारात की शोभा। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालयपुरी चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ, श्रीमान सर्वांतक तथा विकृतानंद 60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संधारक 6 करोड़ गणों के साथ चला। कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिप्पल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ तथा इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नता पूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इस प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्र तापन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। काल, कालक, महाकाल, अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा तथा गणावह 1-1 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। सन्ना, कुमुद, अमोघ, कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गणों को लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा काक, पादोदर एवं संतानक 60 करोड़ गणों को लेकर चले। महाबल 9 करोड़
और मधुपिंग कोकिल नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इस प्रकार हे नारद, यज्वाक्ष, शतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठांगोष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, ताल केतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव, भृंगिरटी, श्रीमान, देव प्रिय, अश्री, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूतगणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाह उत्सव में आए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे। वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे। नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्र वाले थे। वे सब आभूषणों के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उत्तम भस्म लगाए हुए थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत, कोटि सूर्य के समान दैदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को वह देने वाली चंडी रुद्र की भगनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी, सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुई थी। वह अपने परिवार से युक्त थी। उनके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती ही हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुंदुभी निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से सुशोभित हो गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान बैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा परिवार के साथ मैं भी शिव जी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न हो चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से
बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुम्बरु, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नरगण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देवी स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों और महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उसका वृत्तांत सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।